अभी मैं बयान करूंगा कि आज हमने जो माहौल बना दिया है मेरे प्यारे साथियों, आज कहीं न कहीं हमने बेटियों के ताल्लुक से ऐसा माहौल बना दिया है कि जब बेटी की पैदाइश की खबर इंसान सुनता है तो ऑटोमेटिक उसकी पेशानी पर बल पड़ जाते हैं। वो सोचता है ये कहां से मेरे घर में मुसीबत आ गई। हमने बेटियों को बोझ बना दिया है। मेरे नबी ने बोझ नहीं बनाया, इस्लाम ने बोझ नहीं बनाया, शरीयत ने बोझ नहीं बनाया, हमने और आपने बोझ बनाया है। नबी अकरम ने पूछा, अब्दुर्रहमान तुमने शादी में मेहर में क्या दिया है? फरमाया नवातम मिन ज़ाबिन, अल्लाह के नबी मैंने खजूर की गुठली के बराबर सोना दिया है। आपने फरमाया कि तुमने वलीमा क्यों नहीं किया? औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो, अगरचे एक बकरी ही ज़बा करके करो, लेकिन वलीमा जरूर करो, वलीमा करो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कुछ दिनों के बाद इतना पैसा कमाया कि मदीना के सबसे अमीर आदमी बन गए और करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास हो गई। मेरे भाइयों, पैसा कमाना और प्रॉपर्टी बनाना और दौलत कमाना इस्लाम की नजर में बुरा नहीं है। बुरा यह है कि आप दौलत का गलत इस्तेमाल करें, बुरा यह है कि आप दौलत को सही जगह खर्च ना करें, बुरा यह है कि आप दौलत के होने के बावजूद बखीली और कंजूसी करें, यह बुरा है। दौलत कमाना बुरा नहीं है। तो आज इस मुल्क में तरक्की के दो ही रास्ते हमारे पास, एक तो हम तालीम हासिल करें और दूसरे हम बिजनेस और तिजारत में आगे बढ़े। मदीना में वो मार्केट जहां यहूदियों का कब्जा था, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने उस मार्केट में बिजनेस करके करोड़पति अपने आप को बनाया। वो काम हम और आप भी आज कर सकते हैं। अपने आप अपने ऊपर से पसमानदा का टाइटल हटाओ और जमाने की दौड़ से कदम मिला करके चलना सीखो। तो मेरे नबी की पहली सिफत क्या अल्लाह ने बताई कि मेरे नबी उम्मी है। उम्मी मतलब दुनियावी सिस्टम के एतबार से आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको इतना इल्म दिया है कि आप सारी कायनात के टीचर हैं। लिहाजा जो नबी सारी कायनात का टीचर है और जो नबी सारी कायनात को पढ़ाने के लिए आए थे, उस नबी की उम्मत को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम दो। अगर आपको 4 बच्चे हैं, मैं नहीं कहता सारे बच्चों को आप मदरसे में डाल दो, किसी एक बच्चे को आप किसी और लाइन में डालो, किसी एक बच्चे को किसी और लाइन में डालो, लेकिन कम से कम 1-2 बच्चों को आप किसी मदरसे में कुरान का हाफिज और आलिम भी जरूर बनाओ। दीन और दुनिया दोनों का इल्म अपने बच्चों को दो। मेरे भाइयों, अगर आप तालीम से दूर हैं तो आप अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और आने वाला वक्त ये फैसला करेगा कि अगर हमने तालीम अपने बच्चों को नहीं दी तो आने वाला दौर इस मुल्क में हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबी, जो लोग मेरे नबी की पैरवी करते हैं, मेरा नबी तो नबी भी है, रसूल भी है और मेरा नबी उम्मी भी है। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजील, और मेरे नबी का जिक्र तुमको तौरात के अंदर भी मिलेगा और मेरे नबी का जिक्र तुमको इंजील के अंदर मिलेगा। क्योंकि अल्लाह के नबी के दौर में मक्का के अंदर 2 ही आबादियां रहती थी, यहूदियों की आबादी रहती थी, ईसाइयों की आबादी रहती थी। इसलिए कुरान में तौरात और इंजील का जिक्र किया गया। आज हमारे भारत में हमारे बहुत सारे भाई हिंदू मजहब के मानने वाले हैं। हमने उनकी किताबों का अध्ययन करने के बाद, उनकी किताबों का मुताला करने के बाद ये पाया कि उनकी किताबों में भी हमारे नबी का तस्करा मौजूद है। यहां तक लिखा है कि हमारे नबी कौन से महीने में पैदा होंगे, यहां तक लिखा है कि हमारे नबी का नाम क्या होगा, आपकी माँ का नाम क्या होगा, आपके बाप का नाम क्या होगा, आपके मानने वाले कैसे होंगे, आपकी 11 बीवियों का तस्करा भी उनकी किताबों के अंदर मौजूद है। कहीं पर महामद कहा गया, कहीं पर मोहम्मद कहा गया, कहीं पर आपका नाम नराशंस यानी प्रशंसा किया जाने वाला, तारीफ किया जाने वाला, जिसको अरबी में हम ट्रांसलेट कर दे तो वो मोहम्मद बन जाएगा। ये सारी किताबों के अंदर मौजूद है। गौतम बुद्ध की तालीम में भी हमारे नबी का जिक्र आपको मिलेगा। गुरु नानक तो बाद के दौर के, उन्होंने भी हमारे नबी को याद किया है, हमारे नबी का तस्करा किया है। महावीर जो जैन मजहब के बहुत बड़े मुनि हैं, महावीर ने भी अल्लाह के नबी की रिसालत का तस्करा किया है। लेकिन जाहिर है हमें ये दलीलें देने की जरूरत गैर मुस्लिम भाइयों को हो सकती है। हमारे लिए तो रब का कुरान काफी है। हमने अपने नबी को इसलिए नबी माना है क्योंकि हमारे रब ने हमको हुक्म दिया है और हम कलमा पढ़ते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो हमारे नबी का तस्करा आपको तौरात और इंजील में भी मिलेगा। हमारे नबी तो वो नबी हैं कि जब एक गैर मुस्लिम स्कॉलर 1980 में किताब लिखता है अमेरिका के अंदर, और उस स्कॉलर का नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। उसने किताब लिखी
और किताब का नाम उसने लिखा द ग्रेट 100 पर्सनालिटीज, दुनिया की 100 महान शख्सियतें, दुनिया के 100 महान व्यक्ति। जब उसने इस किताब को लिखा तो दुनिया की पूरी तारीख का उसने मुताला किया, नबियों के बारे में भी पढ़ा, साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ा, मजहबी रहनुमाओं के बारे में भी पढ़ा। वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, आज भी वो इंसान जिंदा है। उसने जब ये किताब लिखी तो उसने सबसे पहले नंबर पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा अपनी किताब। उसकी जब ये किताब छपती है, डॉक्टर माइकल हार्ट की जब ये किताब पब्लिश होकर के आती है, प्रेस में सवाल पूछा जाता है, डॉक्टर साहब आप तो क्रिश्चियन हैं, आप तो ईसाई हैं, आपने ईसा अलैहिस्सलाम को तीसरे नंबर पर क्यों रखा? आपने गौतम बुद्ध को 13वें नंबर पर रखा, आपने महावीर को 99 नंबर के ऊपर रखा, आपने मोहम्मद साहब को पहले नंबर पर क्यों रखा? ऐसी क्या खास बात आपको नजर आई? डॉक्टर माइकल हार्ट जवाब देते हैं, उनकी किताब में आज भी ये सेंटेंस मौजूद है। वो लिखते हैं कि ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज द सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेक्युलर लेवल्स। उसने कहा कि मैंने पूरी दुनिया की तारीख में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं पाया जो एक तरफ अल्लाह की बारगाह में सजदा भी कर रहा हो और दूसरी तरफ बेटियों की परवरिश भी कर रहा हो, जो बीवी का हक भी अदा कर रहा हो, जो अपनी बीवियों के साथ मिलकर के घर के कामों में उनका हाथ भी बटा रहा हो। वो मजहब का भी रहनुमा है, वो घर का भी रहनुमा है, उसने मजहब का भी हक अदा किया, उसने दुनिया का भी हक अदा किया। मैंने दुनिया के पूरे इतिहास में और पूरी तारीख में कोई दूसरा इंसान ऐसा नहीं पाया। ये है हमारे नबी। अल्लाह कह रहा है उनका तस्करा आपको तौरात और इंजील के अंदर भी मिलेगा। अल्लज़ी यजनूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल इंजील, उस नबी का तस्करा तुमको तौरात के अंदर भी मिलेगा और इंजील के अंदर भी मिलेगा। तौरात को चेंज कर दिया गया, इंजील को चेंज कर दिया गया, मगर आज भी तौरात के अंदर कहीं ना कहीं अल्लाह के नबी का तस्करा मिल जाता है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तौरात के अंदर मेरा तस्करा इस तरीके से किया गया है, लैसा बिफद्दिन वला गलीजिन वला सखाबिन फिल अस्वाक। आखिरी नबी ऐसे होंगे कि उनकी जुबान में सख्ती नहीं होगी, उनके मिजाज में कड़ापन नहीं होगा, कठोरता नहीं होगी, वो बाजारों में चिल्ला चिल्ला करके बात करने वाले नहीं होंगे। वला यदफउ सय्यता बिसय्या, वो बुराई का बदला बुराई से देने वाले नहीं होंगे। वला याफू वयस्फहू, वो बुराई के बदले में माफ कर देंगे, वो अपने दुश्मन को भी माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, दरगुजर कर देंगे। तो अल्लाह ने कहा कि उस नबी का तस्करा तुमको तौरात और इंजील के अंदर मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, वो नबी तुमको नेकियों का हुक्म देते हैं, वयनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकते हैं। उस नबी का यही काम है, वो अच्छी बातों का हुक्म देते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं। ये अलग बात है, आज उस नबी के मानने वालों का उल्टा हाल हो गया है। आज उस नबी के मानने वालों को तो शराब से रोकना चाहिए था, लेकिन शराब पी रही है। उस नबी के मानने वालों को तो ज़िनाकारी से रोकना चाहिए था, लेकिन उस नबी का कलमा पढ़ करके आज ज़िना भी कर रहे हैं लोग। उस नबी का को मानने का दावा करने वाले आज हराम खोरी भी कर रहे हैं। वो नबी दुनिया को अच्छी बातों का हुक्म देते थे, बुराई से रोकते थे। मेरे प्यारे साथियों, हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर ने शराबबंदी की, सारे लोगों ने इसका वेलकम किया, हमने भी वेलकम किया। मगर आप सोचिए, इसी किशनगंज के इलाके में जब मैं 5 साल पहले तकरीर करने के एक प्रोग्राम के अंदर मैं आया, एक होटल में खाना खाने गया, मैं जब हाथ धोने के लिए गया तो मैंने देखा कि शराब की बोतलें पड़ी हैं। होटल तो मुसलमान का था और बाहर लिखा भी था बड़े बड़े हुरूफ में, यहाँ शराब पीना मना है। मैंने पूछा होटल वाले से कि भाई साहब आप तो मुसलमान हैं और आपने लिखा भी है कि यहाँ शराब पीना मना है, और मैं हाथ धोने गया देखा बहुत सारी बोतलें पड़ी हुई हैं। उसने कहा मौलवी साहब क्या बताऊं, मना तो है मगर सबसे ज्यादा हमारी ही कौम के लोग आकर के पीते हैं। उसने कहा, मैंने कहा मना क्यों नहीं करते आप? उसने कहा मैं रोजी रोटी को कैसे खतरे में डालूं, उन्हीं से मेरी रोजी चल रही है। मैंने लिखा है सरकार को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए, लेकिन कोई आके पीता है तो मैं मना भी नहीं करता।
ये हाल है आज मुसलमान का।